नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में देशभक्ति की एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 26 जनवरी 2026 है। माघ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी रात्रि 9:17 तक और उसके बाद में नवमी। अश्विनी नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:32 तक और उसके बाद में भरणी। साध्य योग रहेगा प्रातः 9:11 तक और उसके बाद में शुभ योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज कहानी किस्से में देशभक्ति की एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 1 बजे तक मन थोड़ा अंतर्मुखी रह सकता है। आप किसी पुराने विषय या अधूरे काम को लेकर सोच में पड़ सकते हैं, लेकिन यही आत्मचिंतन आपको सही दिशा देगा। दोपहर 1 बजे के बाद करियर में प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में स्थिर प्रगति होगी। वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा और कोई ठोस निर्णय आपके पक्ष में जा सकता है। प्रेम जीवन में गंभीरता आएगी। वृषभ राशि। सुबह मित्रों या सामाजिक दायरे से थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। आप अपने लक्ष्य को लेकर अकेले में सोचने की चाह रखेंगे। दोपहर के बाद में आर्थिक मामलों में स्पष्टता आएगी। धन बचत और भविष्य की योजना को लेकर सही निर्णय लेंगे। रिश्तों में भरोसा और स्थिरता बढ़ेगी। रिसर्च के विद्यार्थियों का मन रिसर्च में लगेगा। अपने कौशल को और निखारेंगे आप। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिथुन राशि। सुबह कार्य क्षेत्र में अचानक बदलाव या विचार परिवर्तन संभव है। किसी पुराने प्लान को छोड़कर मन बनेगा। दोपहर बाद व्यावहारिक और संतुलित रहेंगे। जॉब, बिजनेस या कागजी कामों में प्रगति होगी। साझेदारी में भी स्पष्टता आएगी। कर्क राशि। सुबह आध्यात्मिक सोच या भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। किसी पुराने डर या शंका से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। दोपहर बाद भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा, शिक्षा या मार्गदर्शन से जुड़े मामलों में लाभ होगा। रिश्तों में परिपक्वता और सम्मान बढ़ेगा। सिंह राशि। दोपहर 1 बजे तक केतु आपकी राशि से जुड़ा होने के कारण आप खुद को थोड़ा अलग थलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह अलगाव आपको मानसिक स्पष्टता देगा। दोपहर बाद आर्थिक और पारिवारिक स्थिरता आएगी। धन संपत्ति या परिवार से जुड़ा कोई सकारात्मक निर्णय संभव है। कन्या राशि। सुबह रिश्तों में दूरी या भ्रम महसूस हो सकता है। किसी की बात समझने में समय लगेगा। दोपहर बाद रिश्तों में व्यावहारिकता और संतुलन लाएगा। जीवन साथी या पार्टनर के साथ गंभीर लेकिन लाभकारी बातचीत होगी। करियर में भी स्थिरता आएगी। तुला राशि। सुबह स्वास्थ्य या काम के दबाव को लेकर थोड़ी बेचैनी रहेगी। किसी पुरानी आदत को छोड़ने का संकेत मिलेगा। दोपहर 1 बजे के बाद में कार्य क्षेत्र में व्यस्तता और अनुशासन आएगा। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और काम समय पर पूरे होंगे। वृश्चिक राशि। सुबह प्रेम या संतान से जुड़े मामलों में मन थोड़ा उलझा रह सकता है। भावनाएं भीतर भीतर चलेंगी। दोपहर 1 बजे के बाद में रचनात्मकता और प्रेम दोनों में स्थिरता आएगी। कोई रिश्ता गंभीर रूप ले सकता है या किसी क्रिएटिव काम में सफलता मिल सकती है। धनु राशि। दोपहर 1 बजे तक घर परिवार के किसी पुराने मुद्दे पर विचार होगा। मन घर की ओर अधिक रहेगा। दोपहर 1 बजे के बाद में घरेलू सुख, सुविधा और स्थिर निर्णय का समय है। घर, वाहन या परिवार से जुड़ा कोई काम आगे बढ़ेगा। मकर राशि। सुबह आप किसी बात को लेकर चुप रहना पसंद करेंगे और गहराई से सोचेंगे। दोपहर 1 बजे के बाद में व्यक्तित्व में निखार आएगा। बातचीत, मीटिंग और निर्णयों में आपकी बात का वजन बढ़ेगा। आर्थिक और सामाजिक दोनों लाभ मिलेंगे। कुंभ राशि। दोपहर 1 बजे तक धन को लेकर चिंता या पुनर्विचार होगा। अनावश्यक खर्च से बचने का मन बनेगा।
दोपहर 1 बजे के बाद में आर्थिक संतुलन आएगा और किसी रुके हुए भुगतान या लाभ का योग बन सकता है। रिश्तों में भी स्थिरता महसूस होगी। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। दोपहर 1 बजे तक आप भीतर से बदलाव महसूस करेंगे। आत्ममंथन और भावनात्मक सफाई का समय है। दोपहर के बाद में आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपने लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए व्यवहारिक निर्णय लेंगे। प्रेम और सम्मान दोनों में वृद्धि होगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। सुबह कुछ अलग थी। हल्की सी ठंडक, पर हवा में बारूद और मिट्टी की मिली जुली गंध। हर ओर से वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद की आवाज़ें गूंज रही थी। गांव के चौक पर खड़ा भैरव अपनी फटी कमीज में भी किसी सैनिक की तरह सीना ताने खड़ा था। भैरव कोई बड़ा क्रांतिकारी नहीं था, न ही उसका नाम अखबारों की सुर्खियों में आता था, पर उसके भीतर आग थी। वो आग जो उसके पिता गोविंद राय ने उसकी रगों में बहाई थी। गोविंद राय 1857 के संग्राम में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। कहते हैं उनकी आखिरी सांसों के साथ भी भारत माता की जय की पुकार थी। बचपन में जब भी भैरव ने अपनी माँ से पिता के बारे में पूछा तो माँ चुपचाप उसकी हथेली पकड़कर बोली थी, बेटा, तेरे पिता ने मिट्टी में जो लहू गिराया था उसकी खुशबू अब तक इस ज़मीन में है, उसे कभी मिटने मत देना। वक्त बीतता गया। आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। आसमान में धुआं और धरती पर सैनिकों की टापों का शोर। पर उसी कोलाहल में कुछ नौजवानों की फुसफुसाहटें थीं जिन्हें इतिहास क्रांतिकारी कहने वाला था। भैरव उन्हीं में एक था। रातों को जब सब सो जाते वह अपने छोटे से कमरे में बैठकर पर्चे लिखता। अंग्रेजों को इस देश से निकालना होगा। उसके शब्द बारूद की तरह थे। हर पर्चे में गुलामी के खिलाफ एक विस्फोट। एक रात चांदनी में भी डर छिपा था। भैरव और उसके साथी राम नारायण और लता दीदी पुरानी कोठरी में मिले। लता ने धीरे से कहा, कल सुबह अंग्रेजों का हथियारों का काफिला रेलवे स्टेशन से गुजरेगा, हमें रोकना होगा। भैरव ने सिर्फ सिर हिलाया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस वही अटल निश्चय जो कभी भगत सिंह के चेहरे पर चमका था। सुबह का सूरज जैसे किसी बलिदान की प्रतीक्षा में था। रेल की पटरियों के पास भैरव ने मिट्टी में हाथ डालकर कुछ पल के लिए आंखें बंद की। उसे लगा जैसे इस धरती से आवाज आ रही हो जिस लहू से ये चमन गुलजार हुआ करता था। उसने पटरियों पर बम लगाया और दूर झाड़ियों में छिप गया। ट्रेन की सीटी गूंजी, पहियों की गड़गड़ाहट नज़दीक आई और फिर एक जोरदार धमाका, धुओं, चीखें और उसके बाद सन्नाटा। अंग्रेज़ों के हथियार राख में बदल चुके थे, पर उसी धुएं में भैरव का साया गुम हो गया। जब गांव वालों ने अगले दिन नदी किनारे उसकी फटी चप्पल और खून से सना झंडा देखा तो कोई नहीं रोया। सबकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर गर्व भी। उसकी माँ ने झंडे को सीने से लगाया और बोली, मेरे बेटे ने अपना वादा निभाया, ये मिट्टी फिर महक उठी है। सालों बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उसी जगह एक स्मारक बना, एक साधारण सी दीवार जिस पर लिखा था, यहाँ वह सोया है जिसका नाम इतिहास भूल सकता है, पर जिसकी खुशबू इस वतन की मिट्टी में हमेशा रहेगी। भैरव। हर 15 अगस्त को और 26 जनवरी को बच्चे यहाँ फूल चढ़ाते हैं, हवा में झंडा लहराते हैं और कहीं दूर किसी पुरानी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। आज भी खून की खुशबू ये पुकार देती है, ये वतन माँ है, यहाँ प्यार हुआ करता था। जय हिंद। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर स्पेशल डे। 25 जनवरी 2027 तक का समय आपके लिए कर्म, धैर्य और स्थिर उन्नति का वर्ष रहेगा। करियर में शुरुआत में कुछ दबाव और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन यही मेहनत वर्ष के मध्य के बाद आपको ठोस परिणाम दिलाएगी।
नौकरी पेशा जातकों के लिए पद स्थिरता, नई जिम्मेदारी या प्रमोशन के योग बनते हैं। व्यवसायियों के लिए यह वर्ष योजनाबद्ध विस्तार, सरकारी या कॉरपोरेट काम और दस्तावेज निवेश के लिए अनुकूल है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। अनावश्यक जोखिम से बचें और अनुशासित बचत रखें। पारिवारिक जीवन में आपकी भूमिका मार्गदर्शक की होगी। रिश्तों में स्पष्टता और भरोसा बढ़ेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर हड्डियों, जोड़ों, त्वचा और थकान पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। शनिवार को शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। नियमित दिनचर्या, योग और पैदल चलना लाभकारी रहेगा। जरूरतमंदों की सेवा करें, शनि बलवान होंगे। यदि ये मेरा प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।